गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सबका पढ़ाई लिखा हो रहा है। माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न इलेक्ट्रिसिटी। एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? कॉमर्शियल यूनिट का मतलब क्या होता है आखिर, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल का मतलब होता है व्यवसायिक। व्यवसायिक का मतलब क्या? जो हम लोग यूज़ करते हैं व्यवसाय मैंने काम के लिए, यानी कि जैसे बिजली बिल आपका आता है, क्या आता है? बिजली बिल आता है। तो बिजली बिल में जो हम लोग यूज़ करते हैं यूनिट, ठीक है, बिजली बिल हम लोग जो यूज़ करते हैं यूनिट, यानी कि जो हमारे घर में बिजली बिल आता है वो हम लोग कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं। तो एनर्जी, यहाँ पे कौन सा एनर्जी की बात करेंगे हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कौन सा एनर्जी की बात करेंगे हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे। जो हमारे घर में बिजली बिल आता है वो कॉमर्शियल यूनिट में आता है। कौन से यूनिट में आता है? कॉमर्शियल यूनिट में आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट। जैसे आपके घर में बिजली बिल आता होगा, अगर 10 बोलते हैं 10 यूनिट का बिल आया, ऐसा कुछ बोलते हैं, 50 यूनिट का बिल आया, 100 यूनिट का बिल आया, ऐसा कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि हमारे घर में इस महीने में कितना यूनिट का बिल आया? 50 यूनिट का बिल आया, 100 यूनिट का बिल आया। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जो हम लोग बिजली बिल देते हैं वो कमर्शियल यूनिट में देते हैं। कौन से यूनिट में देते हैं? कमर्शियल यूनिट में देते हैं, और हम लोग उसको प्यार से क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। बट इसका रियल में कुछ और ही होता है। कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की हम बात करें तो होता है किलो वाट आवर। क्या होता है कमर्शियल यूनिट? क्या होता है एनर्जी का? किलो वाट आवर होता है। कमर्शियल यूनिट जो होता है क्या होता है? किलो वाट आवर होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? यूनिट भी कहते हैं। नहीं बोलते हैं कि 20 यूनिट का बिल आया, 30 यूनिट का बिल आया, 50 यूनिट का बिल आया। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? किलो वाट आवर कहते हैं, या फिर हम लोग अपने भाषा में उसको क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो किलो वाट आवर का मतलब क्या होता है? कमर्शियल यूनिट समझ में आ गया कि कमर्शियल यूनिट वो यूनिट होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं किस चीज़ के लिए? तो बिजनेस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? बिजनेस के लिए यूज करते हैं। तो जैसे बिजली बिल हमारा जो आता है, ये भी एक बिजनेस है, गवर्नमेंट का एक बिजनेस है बिजली बिल। तो बिजली बिल क्या है? गवर्नमेंट का बिजनेस है, तो उसमें वो कमर्शियल यूनिट हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो किस फॉर्म में ये पैसा लेता है, यानी कि कितना बिजली बिल, कितना हम बिजली यूज़ करेंगे, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज़ करेंगे तो कितना हमारा क्या आएगा? बिजली बिल आएगा। तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज़ करेंगे तो कितना आपका बिजली बिल आएगा, उसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे कि आपके कितना एनर्जी यूज़ करते हो। तो एनर्जी जो हम लोग यूज़ करते हैं, एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है, मेन यूनिट होता है, वो होता है क्या? जूल। एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट की हम बात कर रहे हैं, जो कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का, वो क्या है? किलोवाट आवर है। तो हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? किलोवाट आवर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड किलोवाट आवर। ठीक है, जूल और किलोवाट आवर में क्या रिलेशन होता है? तो लिखेंगे रिलेशन बिटवीन जूल एंड किलोवाट आवर, यानी कि जो हम बिजली बिल देते हैं उसमें और जो हम ऐसा यूनिट पढ़ते हैं एनर्जी का जूल, उसमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो जो जूल जो होता है दैट इज ऐसा यूनिट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ द एनर्जी। ठीक है, जूल जो होता है क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है एनर्जी का। लेकिन ये किलोवाट आवर है, ऐसा यूनिट है? तो बोलेगा सर कैसे पता चला ऐसा यूनिट नहीं है? ये ऐसा यूनिट बिल्कुल नहीं है। कैसे ऐसा यूनिट नहीं है? क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम का होता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या ये सेकेंड है? एच है ना। एच मतलब देखो यहाँ पे के स्टैंड फॉर क्या होगा? किलो। डब्ल्यू स्टैंड फॉर क्या होगा? वॉट। और एच स्टैंड फॉर क्या होगा? आवर। ठीक है, एच स्टैंड फॉर क्या होगा? आवर। यहाँ पे क्या हो गया? के स्टैंड फॉर किलो, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वॉट, और एच स्टैंड फॉर क्या हो गया? आवर हो गया। तो क्या ये आवर जो आपका है वो ऐसा यूनिट है? वॉट तो चलो ऐसा यूनिट है पावर का। किलो मतलब 1000 होता है। ठीक है, तो ये तो आपका ऐसा यूनिट है। लेकिन यहाँ पे आवर जो है, आवर इज नॉट ऐसा यूनिट, क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम के लिए क्या होता है? सेकेंड होता है। हम यहाँ पे आवर यूज़ किए हैं। तो आवर जब यूज़ करेंगे तो आवर इज नॉट ऐसा यूनिट। आवर जो है आपका टाइम का कोई ऐसा यूनिट नहीं है। तो टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ किया गया? आवर यूज़ किया गया। तो क्या ये मैच कर रहा है?
वॉट के साथ ही मैच कर रहा है आवर, वॉट के साथ आवर मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। मतलब 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 किलो तो केजी है, किलो तो किलो क्या करेंगे 1 इंटू 1000 किलोग्राम इसको लिखते हैं, हाँ किलोग्राम। तो केजी को जब ग्राम में चेंज करना होता है, क्योंकि देखो एक चीज़ और ध्यान देना है, किलोग्राम या किलो वाट आवर, तो किलो वाट हो गया के किलो, और ग्राम किलोग्राम बोलते हैं। अगर वाट है तो इसको हम क्या कहेंगे, किलो वाट कहेंगे। KW का मतलब किलो वाट हो गया, है ना। तो किलो वाट है, अगर इसको हमको वाट में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाट हो गया। और आवर को अगर आपको सेकेंड में करना है तो आवर को सेकेंड में करने का क्या होता है, 60 इंटू 60, ये क्या हो गया वाट सेकेंड, वाट क्या हो गया सेकेंड हो गया, वाट सेकेंड हो गया। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वाट सेकेंड। ठीक है, कितना हो गया 6 6 36, कितने जीरो होंगे 1 2 3 4 5, 5 0 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये जो आ गया वाट सेकेंड, वाट सेकेंड जो आ गया एक यूनिट हो गया किसका, ऐसा यूनिट हो गया एनर्जी का। हाउ इट इज ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, कैसे हम बोलें कि ऐसा यूनिट है एनर्जी का। जैसे कोई बोल दे कि वाट सेकेंड, हम तो जानते हैं कि जूल होता है, बट यहाँ पे क्या आ गया वाट सेकेंड आ गया। तो वाट सेकेंड कैसे आपका ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका, एक्चुअली हम क्या जानते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, लेकिन आपका आंसर किस में आ रहा है वाट सेकेंड में आ रहा है। तो क्या वाट सेकेंड जूल के बराबर है, चेक करते हैं कैसे जूल के बराबर होगा। अब बताइए हमको कि एनर्जी का या पावर का क्या फार्मूला होता है, पावर का क्या डेफिनेशन होता है। पावर का डेफिनेशन आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क इज नोन एज, वर्क इज नोन एज पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू वाट होता है। अब देखो यहाँ पे जब हम लिखना चाहेंगे पावर, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्क बाई टाइम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम हो गया, तो अगर हम वर्क फाइंड करना चाहेंगे तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, इस तरफ लिख रहे हैं, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर इंटू टाइम। तो वर्क इज इक्वल टू पावर का यूनिट क्या होता है वाट, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। पावर का यूनिट क्या हो गया वाट, और टाइम का यूनिट क्या हो गया सेकेंड हो गया। यानी कि वर्क या एनर्जी का, वर्क या एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वाट सेकेंड भी होता है, ये भी एक यूनिट होता है, लेकिन हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं जूल यूज़ करते हैं। तो वाट सेकेंड कैन बी रिटन एज जूल। अगर इसको आप चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, तो 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5, 6 हो जाएगा ना, 5 है इसमें, एक डिजिट और खिसकाएंगे तो इतना जूल। यानी 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू क्या हो गया 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। कितना हो गया 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया किलो वाट आवर। हम सिखाते हैं कि हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल हम कैसे फाइंड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ किलो वाट आवर, जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसको फिर हम समझाते हैं कि किलो वाट आवर का मतलब क्या होता है, कितना हम चीज़ यूज़ करेंगे, कितने मटेरियल्स हम यूज़ करेंगे, कितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज़ करेंगे तो हमारा कितना बिल आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए, इसको इरेज करेंगे, लिख लिए सारा कुछ, सारा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। और ये कैसे ये वाट सेकेंड जो आया, वाट सेकेंड कैसे जूल में कन्वर्ट हुआ, यानी वाट सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है जूल भी होता है, वाट सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है जूल भी होता है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, कोई दिक्कत, इरेज करें इसको। ओके, चलिए इसके बारे में हम बताते हैं कि इलेक्ट्रिक बिल आता कैसे है और हम किलो वाट आवर का मतलब होता है क्या, ये दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इरेज करें। ओके ओके, तो बात कर रहे थे कि इसका रियल में मतलब क्या होता है, किलो वाट आवर का मतलब क्या होता है। तो किलो वाट को अलग कर लो और आवर को अलग कर लो। मतलब क्या हुआ, वाट किसका एनर्जी है,
पावर का, ठीक है, और किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। 1000 पावर यूज्ड इन आवर, आवर मतलब 1 आवर लिख सकते हैं, है ना। यानी कि आवर में, 1 घंटे में कितना 1000 पावर यूज किया जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, किलोवाट आवर कहते हैं, ठीक है। एक घंटे में या आवर टाइम में, 1 घंटे में, एक घंटे का जो इंटरवल हम यहाँ पे लेंगे, मिनट का नहीं लेंगे, सेकेंड का नहीं लेंगे, आवर का लेंगे। बोलता है कि 1 आवर में कितना पावर यूज किया जा रहा है, कितना 1000 पावर यूज किया जा रहा है, कितना 1000। पावर कैसे यूनिट क्या लिखते हैं, तो हम पावर कैसे यूनिट हम लोग क्या लिख देंगे, वॉट लिख देंगे, ठीक है। तो कितना 1000 वॉट, ठीक है, कितना 1000 वॉट 1 घंटे में यूज किया जा रहा है, कितना 1000 वॉट 1 घंटे में यूज किया जा रहा है, कितना 1000 वॉट 1 घंटे में यूज किया जा रहा है, यानी कि 1 आवर में कितना 1000 वॉट यूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना 1000 वॉट, हाउ मच 1000, हाउ मेनी 1000 वॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू आर यूजिंग इन एन आवर। 1 घंटे में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। 1 घंटे में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज किया जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो हम पावर निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो निकालेंगे वो हमारा वॉट और सेकेंड में आएगा, ऐसा यूनिट होता है। ये वॉट होगा और क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो वॉट और सेकेंड में दिया रहेगा तो बहुत छोटा यूनिट होगा, जूल का होगा। वॉट सेकेंड में रहेगा तो जूल हो जाएगा। जूल होता है स्मॉलर यूनिट, और किलो वाट आवर होता है लार्जर यूनिट या ग्रेटर यूनिट लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, ग्रेटर यूनिट। यानी कि आप छोटे यूनिट में यूज करोगे तो इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा देना पड़ता, तो इसको क्या किया, बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। कि कौन से यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम किलोवाट आवर कहते हैं। तो बोला कि 1000 जूल एनर्जी 1 घंटे में, 1000 जूल एनर्जी 1 घंटे में, 1000 जूल एनर्जी 1 घंटे में, ऐसे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन 1 आवर, है ना। यानी कि 1000 जूल एनर्जी, ये जूल हो गया, एनर्जी 1 घंटे में खर्च किया जाएगा। 1000 जूल एनर्जी जो 1 घंटे में खर्च किया जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उसका किलोवाट आवर, यानी कि कॉमर्शियल यूनिट कहेंगे। यानी कि 1 घंटे में जितना आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हो, 1 घंटे में जितना आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हो, कितना घंटे में, 1 घंटे में जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना यूज़ करते हो, उसका 1000 पार्ट्स, यानी उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो इट बिकम किलोवाट आवर। क्या बन जाएगा, किलोवाट आवर बन जाएगा, और उसको हम कहते हैं यूनिट, और उसी के बेसिस पे आपका क्या आता है, बिल आता है, ठीक है। तो कैसे बिल आता है भाई, तो एट द रेट ऑफ ₹5, यानी कि अगर आप 1 किलोवाट आवर यूज़ करोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितना किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर यूज़ करोगे तो कितना रुपये बिजली बिल आएगा आपका, 5 रुपये बिजली बिल आएगा, या 10 रुपये, जो भी है आपका शहर के हिसाब से चेंज कर जाता है, ठीक है, गांव के हिसाब से चेंज कर जाता है, इलाके के हिसाब से क्या कहा जाता है, वो चेंज कर जाता है। तो 1 किलोवाट आवर आप एनर्जी अगर यूज़ करते हो तो उसमें कितना रुपये का बिल आता है, 5 रुपये का बिल आता है। कितना रुपये का बिल आता है, 5 रुपये का बिल आता है। मतलब कि 1000 वाट आवर, 1000 वाट आवर अगर आप एनर्जी यूज़ करते हो तो कितने का बिल आएगा, 5 का, क्योंकि 1 kg 1K की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। 1K की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। 1000 वाट आवर इज इक्वल टू ₹5, यानी कि इतना एनर्जी अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको, अगर 5 रुपये का बिल रेट है आपका, ठीक है, शहर का अगर 5 रुपये का रेट है बिजली बिल, तो कितने रुपये का बिजली बिल आएगा, 5 रुपये का बिजली बिल। अगर मान लो 10 करते हो तो 10 गुने 5, 100 करते हो तो 100 गुने 5, 1 यूनिट का 5 रुपये लगेगा। 1 किलो वाट आवर का कितना रुपये लग रहा है आपका, 5 रुपीज़ लग रहा है। 100 का करेंगे, 100 किलो वाट आवर तक करेंगे तो 100 × 5 करना पड़ जाएगा 100 के लिए, तो हो जाएगा ₹500। तो इस तरह से करके आपका बिजली बिल लगता है, ठीक है। जब इसके नॉमरिकल करेंगे इस पे बेस्ड, तो आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको इरेज कर दें, ओके, इरेज करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कुछ नॉमरिकल्स, 2 नॉमरिकल्स कम से कम देखेंगे हम लोग इसका, ठीक है। इसी टाइप का 2 नॉमरिकल्स देखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे कि कैसे क्वेश्चन इसके सॉल्व होते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इरेज करके देख लें हम लोग क्वेश्चन उसको, चलिए, ओके। योर क्वेश्चन इज रिटन ऑन बोर्ड। क्या दिया हुआ है, इन अ हाउस देयर इज 5 बल्ब्स, एक घर में कितने बल्ब हैं, 5 बल्ब हैं,
और पावर 50 वाट। पावर कितना वाट का है? 50 वाट का। 3 फैंस और पावर 100 वाट। 3 को पंखे हैं, 3 फैंस हैं जो कि 100 वाट के हैं। 1 टीवी और पावर 200 वाट। एक टीवी है जो कि 200 वाट का है। इफ़ दिस ऑल अप्लाइंसेस यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली, बोलता है ये सारे अप्लाइंसेस को अगर 5 घंटे डेली यूज़ किए जाते हैं, कितने घंटे यूज़ किए जाते हैं? 5 घंटे डेली यूज़ किए जाते हैं, तो फाइंड इलेक्ट्रिक बिल ऑफ अ मंथ। बोलता है कि इलेक्ट्रिक बिल फाइंड करो एक मंथ का। मंथ में कितने डेज दिए हुए? 30 डेज दिए हुए, एट द रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट, यानी कि किलो वाट आवर। बोलता है कि 5 रुपये पर यूनिट के रेट से, यूनिट को किलो वाट आवर भी लिखते हैं हम लोग, तो 5 यूनिट के रेट से, ₹5 पर यूनिट के रेट से आपको उस घर का 1 महीने का बिजली बिल फाइंड करना। उस घर का क्या फाइंड करना है? 1 महीने का बिजली बिल फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे भाई? तो एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, है ना। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 5 bulbs, 5 bulbs in a day, 5 bulbs in a day। एक दिन में 5 बल्ब के द्वारा कितना एनर्जी कंज्यूम किया गया? 5 बल्ब के द्वारा कितना एनर्जी कंज्यूम किया गया एक दिन में? एक दिन में 5 बल्ब के द्वारा कितना एनर्जी कंज्यूम किया गया? देखिए 5 बल्ब है तो हम पहले फाइंड करेंगे एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पीटी, पावर इनटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो टोटल पावर क्या हो जाएगा? ध्यान देना जरा। टोटल पावर 5 बल्ब है, एन पी कर दो आप, एन पी इंटू टी कर दो। एन मतलब नंबर ऑफ अप्लाइंसेस, पी मतलब पावर ऑफ वन अप्लाइंस और टी मतलब टाइम। एन का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ अप्लाइंस। यहाँ पे हम लिख देते हैं एन का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ अप्लाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ अप्लाइंस। पी का मतलब हो गया पावर ऑफ अप्लाइंस, पावर ऑफ वन अप्लाइंस, और टी का मतलब टाइम टू यूज्ड, कितने समय के लिए इसको यूज किया गया। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। नंबर ऑफ अप्लाइंस अगर 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। पावर ऑफ वन अप्लाइंस, तो एक अप्लाइंस में पावर कितना था, और टाइम टेकन, टाइम कितना, कितने समय के लिए उसको यूज़ किया गया। तो क्या करोगे आप? एन का वैल्यू कितना है? 5 बल्ब है, पावर कितना है? 50 वाट, और टाइम कितना है? कितने आवर के लिए यूज़ किया जा रहा है? 5 आवर के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इसको जब करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना होगा? 125, यानी कि 1250 वाट आवर। देखो इसका यूनिट क्या था वाट में, इसका यूनिट क्या था आवर में, तो वाट आवर हो गया। नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं, तो वाट आवर हो गया। अब क्या लिखेंगे? एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 फैंस इन अ डे। एक दिन में पंखा के द्वारा यूज़ किया गया एनर्जी, तो एन क्या हो जाएगा भाई? नंबर ऑफ फैन 3 है, पावर पी, पावर कितना 100, और टाइम कितना है 5 आवर्स। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 से 15, 1500 हो गया वाट आवर। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 टेलीविज़न, टीवी इन अ डे। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू टीवी कितना है 200 वाट का, इंटू 5 है तो 5 आवर, तो हो गया वाट आवर। जिसको कैलकुलेट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 5 टू 10, 1000। ये एक दिन में होता है, ये भी एक दिन में होता है, एक दिन में होता है। तो क्या लिखेंगे? एनर्जी कंज्यूम इन अ डे, एक दिन में एनर्जी कंज्यूम्ड बाय डिवाइस इन अ डे, डिवाइसेस इन अ डे। एक दिन में कितना कंज्यूम एनर्जी करते हैं पूरे डिवाइस मिलके? तो 1250 प्लस 1500 और प्लस 1000, एक दिन में इतना यूज़ करते हैं वाट आवर। अभी किलो में नहीं चेंज किया, वाट आवर में चल रहा है। ठीक है, इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? $2750 वाट आवर, 2750 वाट आवर। इसको ऐड कीजिए 27, 10 और 15, 10 और 15 25, 37 होगा ना, 3750 वाट आवर। इतना वाट आवर एनर्जी वो एक दिन में कंज्यूम करता है। इतना वाट आवर एनर्जी कितने दिन में कंज्यूम करता है? 1 डे में
कंज्यूम करता है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इन किलो वाट आवर। अब इसको हम लोग क्या करना होगा, वाट आवर में तो लिखते नहीं हम लोग, किलो वाट आवर में लिखते हैं, इसको कन्वर्ट करना होगा किलो वाट आवर में। क्वेश्चन लिख लिया आप लोग, क्वेश्चन को इरेज कर दें इधर से, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा इरेज कर दें। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये फाइंड हो गया आपका। तो ये जो एनर्जी हुआ E इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 3750 वाट आवर एक दिन में। तो इन 30 डेज एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3750 इंटू 30 वाट आवर। ठीक है, 30 वाट आवर ये निकल गया आपका। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है, देखिए ज़रा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 3 5 जा 15, 7 5 जा 7 3 जा 21, 21 और 1 22, 3 3 जा 9, 9 और 2 11। ये क्या हो गया आपका वाट आवर। अब वाट आवर को जब किलो वाट आवर में करेंगे तो वी हैव टू डिवाइड इट बाई 1000। इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 1000। तो क्या हो जाएगा, किलो वाट आवर, 1 2 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 112.5 किलो वाट आवर। इतना वो एनर्जी कंज्यूम करता है 30 डेज में। कितना दिन में करता है, 30 डेज में इतना एनर्जी वो कंज्यूम करता है। अब कोस्ट क्या दिया हुआ है, 5 रुपीज़ 5 पर यूनिट, यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में ₹5 पर यूनिट। ठीक है, ₹5 पर यूनिट। तो कोस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, या बिल इज इक्वल टू बिजली बिल, इलेक्ट्रिक बिल क्या हो जाएगा, उसको हम बिजली बिल भी कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक बिल इज इक्वल टू हो जाएगा 125 इंटू 5 रुपीज़ में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 25, कैरी 2, 5 to 10 और 2 12, कैरी 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 6 और 5, यानी कि 562 रुपीज़ का उसका बिजली बिल आने वाला है। कितना का बिजली बिल आएगा, 562.5 रुपीज़ का बिजली बिल आने वाला है। तो उसका बिजली बिल हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे कि सबका अलग अलग निकाल लेंगे कि कितना एनर्जी यूज़ कर रहा है एक एक दिन में, फिर उसके बाद 30 डेज़ के लिए निकालेंगे, जितने दिन का भी दिया हो सकता है। ठीक है, 30 दिन का, 40 दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का, जितने दिन का भी। ठीक है, अगर 1 मंथ लिखे कहीं पे होता है 1 मंथ अगर लिख दे तो 1 मंथ का मतलब हम कितने दिन लेते हैं, 30 डेज़ के लिए लेते हैं। ठीक है, तो 1 मंथ के लिए दिया हुआ है तो पहले एनर्जी निकाल दी है, पहले हम लोगों ने एनर्जी फाइंड किया, सबका एनर्जी फाइंड किया अलग अलग, फिर सारे को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, टोटल एनर्जी कंज्यूम हमारा निकल गया एक दिन में, टोटल एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे। अब 1 डे फाइंड हो गया तो उसको 30 डेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी वाट आवर में आया हुआ था, उसको फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, किलो वाट आवर में हो गया। और जो रेट दिया होता है इलेक्ट्रिक बिल का, वैसे हम लोग फाइंड कर देते हैं। ये क्वेश्चन कम से कम 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो याद रखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करना है। और इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एस में मिलेंगे या फिर एनसीईआरटी बुक्स में मिलेंगे, तो उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कंटिन्यू इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते रहिए आप, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आप मिस ना कर दें। ठीक है, एक क्वेश्चन और लोग देखेंगे इससे बेस्ड, इससे रिलेटेड लिखते हैं क्वेश्चन। ये सारा कुछ क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे सब कुछ समझ में आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग इससे बेस्ड। इरेज कर दें, हो गया सबका, इरेज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन अ हाउस देर इज 3 AC। AC का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, और पावर 3000 वाट। पावर उसका कितना है, पावर रेटिंग 3000 वाट का है। यूज़ फॉर 10 आवर डेली, बोलता है कि 10 घंटे डेली यूज़ किए जाते हैं। कितने घंटे यूज़ किए जाते हैं, 10 आवर्स। ठीक है, 10 आवर्स डेली यूज़ किए जाते हैं। फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड बाय AC इन अ डे। ठीक है, AC के द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा वो आपको फाइंड करना है। इसमें इलेक्ट्रिक बिल भी जोड़ सकता है कि इलेक्ट्रिक बिल कितने का आएगा वो फाइंड कीजिए। ठीक है, टाइम चेंज कर सकता है और कुछ अलग से अप्लाइंसेस भी जोड़ सकता है। कुछ भी दिया रहे उससे मतलब नहीं है, सिर्फ उसका पावर दिया रहे, टाइम दिया रहे और रेट दिया रहे तो हम उसका इलेक्ट्रिक बिल आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या लिखेंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन AC बाय 3 AC, है ना, 3 AC के द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा वो क्या किया जाएगा। तो मैंने फार्मूला आपको बताया, NPT, N का मतलब नंबर ऑफ AC, 3 नंबर ऑफ अप्लाइंसेस 3,
पावर कितना है 3000 वाट का है और टाइम कितना है 10 आवर है। ये क्या हो जाएगा वाट आवर में हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 3 9, 9 पे कितना 0, 3140 वाट आवर, इतना हो गया वाट आवर। इसको किलो वाट आवर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाई 1000 किलो वाट आवर। कितना कैंसिल होगा, यानी कि 90 किलो वाट आवर, 90 किलो वाट आवर, यानी जब इसको करेंगे तो 90 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, कितना यूनिट होगा, एनर्जी जो कंज्यूम करेगा एक दिन में कितना यूनिट कंज्यूम करेगा 90 यूनिट कंज्यूम करेगा। इसीलिए जब हम एसी लगाते हैं तो हमारे घर का जो बिजली बिल होता है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बिजली बिल बढ़ जाता है। देखो 3 एसी यूज़ किए, एक दिन में 90 यूनिट का बिल आया। मान लो 30 दिन का करते तो 900 यूनिट हो जाता। कितना हो जाता 30 डेज के लिए करते 2700 यूनिट हो जाता। 2700 यूनिट होता उसका फिर बिजली बिल निकालते तो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो अगर हम एसी यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ का बिजली बिल ज़्यादा आने लगता है। रीज़न क्या है, क्योंकि एसी कैसा होता है ज़्यादा पावर का होता है। इसीलिए जो अप्लाइंसेस ज़्यादा पावर के होते हैं उन अप्लाइंसेस को ज़्यादा समय तक हम लोग यूज़ नहीं करते। तो ऐसे में कौन कौन से अप्लाइंसेस होते हैं जो ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं किए जा सकते हैं, ज़्यादा पावर वाले होते हैं। तो ज़्यादा पावर में हो गया आपका रूम हीटर, वो ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं कर सकते। एसी अगर लगातार बहुत समय तक यूज़ किए तो उस कंडीशन में आपका बिजली बिल बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट एनर्जी। ठीक है, हम लोगों को कहना है कंजर्वेशन करना है एनर्जी का। क्या करना है, कंजर्वेशन करना है, यानी एनर्जी को क्या करना है, बचाना है, कंजर्व करना है एनर्जी को। तो एनर्जी को बचाने के लिए हम लोग हेवी अप्लाइंसेज यूज़ ना करें। ठीक है, एसी का है, एसी दिख रहा है आपको 3000 वाट का, तो 3000 वाट का एसी, जैसे 3000 वाट का एसी अगर आप चलाते हो, अगर उसकी जगह पे आप पंखा चलाते हो, अगर 10 पंखा चलाते हो 300 वाट का, 10 पंखे चलेंगे। कितने पंखे चलेंगे, 10 पंखा चलेगा। क्योंकि देखो क्या बताया 3000 वाट का, कितने 1000 वाट का 3000 वाट का। और एक पंखा अगर 100 वाट का चलाते हो तो कितने पंखे चला सकते हो आप, 100 वाट का अगर चलाओगे तो इसको 100 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ फैंस कितने चल सकते हैं इससे भाई, तो फैन 3000 डिवाइडेड बाई 100 तो 1 2, यानी कि 30 फैंस आप 100 वाट का चला सकते हो। ठीक है, एक एसी जो चलाओगे उसमें से 30 पंखे चल सकते हैं 100 वाट का। तो जो हेवी मटेरियल्स होते हैं, यानी कि जो अप्लाइंस बहुत ज़्यादा पावर का होता है, ठीक है, उस अप्लाइंस को हम लोग यूज़ नहीं करते। इससे बल्ब वगैरह हम खरीदने जाते हैं तो बल्ब के ऊपर जो होता है एक चीज़ नोट किया होता है, इस तरह का चीज़, ऐसा कुछ बल्ब बना होता है, इस पर नोट किया होता है, लिखा होता है। क्या लिखा होता है भाई, तो 2 चीज़ें लिखी होती हैं। तो एक लिखा होता है V = 220, ठीक है, ऐसे लिखा होता है 220 वोल्ट, और पावर लिखा होता है 30 या 18 या 12 कुछ भी लिखा होता है वाट। ठीक है, ये वोल्टेज सारे अप्लाइंसेस का क्या होता है, फिक्स होता है। वोल्टेज जो होता है सारे अप्लाइंसेस का फिक्स होता है। ये पावर, ये वाट है, इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। जो हम लोग रेड फिलामेंट वाला बल्ब खरीदते थे, कौन सा बल्ब खरीदते थे, फिलामेंट वाला, दिख रहा आपको। फिलामेंट जो बल्ब होता था वो कितने का होता था, 12 नहीं 112 वाट। ठीक है, 100 वाट का आता था, 100 वाट, ठीक है, 200 वाट फिलामेंट बल्ब, 300 वाट, ठीक है, 250 वाट, बहुत सारे पावरफुल आते थे। तो आज के ज़माने में फिलामेंट बल्ब का यूज़ नहीं करते। फिलामेंट बल्ब का यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि फिलामेंट बल्ब जो होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी वो लेता है। आज के ज़माने में क्या करते हैं, ये फिलामेंट बल्ब है, कोई पूछ दे आपसे फिलामेंट बल्ब हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं, ताकि एनर्जी को क्या कर सके, एनर्जी को क्या कर सके, कंजर्व कर सके। तो एनर्जी के कंजर्वेशन के लिए हम लोग फिलामेंट बल्ब आजकल यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि फिलामेंट बल्ब जो होता है ज़्यादा पावर का होता था। फिलामेंट बल्ब ज़्यादा पावर का क्यों होता है, बिकॉज इट वेस्ट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एज वेल एज हीट। क्योंकि जो फिलामेंट बल्ब होता है वो एनर्जी को 2 फॉर्म में यूज़ करता है। फिलामेंट बल्ब कहाँ यूज़ करता है, एनर्जी को 2 फॉर्म में यूज़ करता है। एक तो होता है लाइट प्लस दूसरा क्या होता है, हीट। क्या चीज़ें देता है ये, हीट प्लस लाइट, ये 2 चीज़ें प्रोड्यूस करता है, एक तो हीट और दूसरा लाइट। हीट एंड लाइट बोथ प्रोड्यूसेस बाय फिलामेंट बल्ब। फिलामेंट बल्ब के द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाता है, हीट, ये प्लस है,
हीट प्लस लाइट। फिलामेंट बल्ब क्या प्रोड्यूस करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है, लाइट भी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसका एनर्जी दो फॉर्म में बेस्ट होता है, एक हीट के फॉर्म में, एक लाइट के फॉर्म में, इसीलिए इसका पावर बढ़ जाता है। आज के ज़माने में यूज़ करते हैं। फिर फिलामेंट बल्ब के बाद आया CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ये जो होते थे वो 18 वॉट, 36 वॉट इस तरह से कर करके आते थे। इस शेप का ऐसा बना होता था, इस तरह का ट्यूब टाइप का बना होता था, ऐसा ही होता था ना, इस टाइप का होता था। तो ये बल्ब जो होता था वो 18, 30, 36 इस तरह से इस तरह का आता था। मतलब इसका भी पावर इससे थोड़ा कम होता था, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कम होता था। आज के ज़माना में आता है LED। क्या आता है? LED। इसको कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि इस तरह का बना होता है। इसमें कोई डायोड वगैरह लगा होता है, मटेरियल लगा होता है ना। क्या लगा होता है इसमें? एक डायोड लगा होता है, जिसके थ्रू क्या प्रोड्यूस करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। डायोड लगा होता है, डिवाइस लगा होता है, और ये बहुत ही कम वाट का आता है, 6 वॉट, 9 वॉट, ठीक है, 12 वाट, बहुत ज़्यादा होगा तो 18 वाट का। इस तरह के बल्ब्स इसमें आते हैं। अब ये बल्ब जो होता है कौन सा, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि कौन सा बल्ब ज़्यादा अच्छा है यूज़ करना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो जो बल्ब कम पावर का होगा, ठीक है, पावर में वाट का होगा, वो बल्ब हम लोग यूज़ करेंगे, वो बल्ब प्रेफर करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें बिजली बिल कम आएगा। इलेक्ट्रिक बिल इसमें कम आएगा, इलेक्ट्रिक बिल इसमें बहुत ज़्यादा आएगा, और इसमें इलेक्ट्रिक बिल मिडिल में आएगा। तो पहले स्टार्टिंग में ये बल्ब चलता था, जिससे कारण से इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आता था, ठीक है। एक्चुअली अलग बात है कि पहले का जो इलेक्ट्रिक बिल होता था उसका रेट बहुत कम होता था, ठीक है, 1 रुपये होता था, ठीक है, 1 रुपये, 1 यूनिट का 1 रुपये लगता था। लेकिन आज के ज़माना में कॉस्ट बढ़ गया, जिसके कारण से ये बल्ब भी जलाने के बाद आपका बिजली बिल लगभग क्या आता है, दोनों का सेम आता है। अगर ये बल्ब जलाएंगे आज के ज़माना में तो बिजली बिल क्या हो जाएगा, हज़ारों में पहुंच जाएगा। ये हंड्रेड्स में होते हैं, ये 1000 में हो जाएंगे। तो इसीलिए आज के ज़माना में हम लोग कौन सा बल्ब यूज़ करते हैं, ये बल्ब यूज़ करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को हमको समझाना था, जो हम सोच रहे थे कि आप लोगों को समझा दे, जैसे जो आपके घर का जो लोड होता है, ठीक है, मीटर जो लगा होता है, ठीक है, तो मीटर जो लगा होता है, तो मीटर में बोलते हैं कि 1 kV लोड है, किलोवाट आवर, इसको केवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केवी, ठीक है, क्या कहते हैं? केवी कहते हैं। आपका मीटर का जो लोड है, यानी कि घर का जो लोड होता है वो 1 kV का, ऐसा बोलते हैं, 2 kV का, 3 kV का, 4 kV का, ऐसा बोलते हैं ना कि 1 kV का लोड है। 1 kV में 5 एम्पेयर्स का करंट आता है। देखो 3 तरह के फ्यूज़ जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, फ्यूज़ बहुत एसेंशियल होता है। फ्यूज़ क्या होता है? बहुत ही एसेंशियल होता है। तो जो 1 kV का करोगे तो फ्यूज़ कितने एम्पेयर का आता है? 5 एम्पेयर्स का आता है। कितने एम्पेयर का? 5 एम्पेयर, ठीक है। 2 kV करोगे यूज़ तो कितने एम्पेयर का फ्यूज़ आता है? 10 एम्पेयर का। और 3 kV यूज़ करेंगे या उससे ज़्यादा करेंगे, 3 और मोर, तो इसमें आता है 15 kV का फ्यूज़, 15 एम्पेयर का फ्यूज़ आता है। इससे ज़्यादा एम्पेयर का फ्यूज़, 15 एम्पेयर का फ्यूज़ आता है। 5 एम्पेयर कहने का मतलब क्या हुआ? फ्यूज़ 5 एम्पेयर कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं, या जब मटेरियल का डिवाइस का जब हम यूज़ करना शुरू करते हैं, डिवाइस जब हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं, अलग अलग डिवाइस जब यूज़ करना शुरू करते हैं, तो 1 किलोवाट आवर लोड का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में आप इतने डिवाइस ऐड करो, इतने डिवाइस आप ऑपरेट कर सकते हो, जिसका कि सबका पावर जोड़ने के बाद कितना आ जाए? 1 किलोवाट आ जाए। कितना आ जाए? 1 किलोवाट आ जाए। जितने भी डिवाइसेज आप अप्लाई करते हो, यूज़ करते हो, उन सारे का पावर जब आप जोड़ो तो कितना आ जाए? 1 किलोवाट आ जाए। कितना आ जाए? 1 किलो, मैक्सिमम 1 किलोवाट आए, उससे नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना आ सकता है? 1 किलोवाट आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप 10 पंखा जोड़ दिए, आपने 10 फैन जोड़ दिया। ऊपर का इरेज कर देते हैं, पहले उसको समझाते हैं क्या होता है ये। ओके, तो भी हम आप लोगों को बोल रहे थे कि मान लो आपने 10 फैन जोड़ दिया, 10 फैंस ऑफ 100 वॉट, ठीक है, 10 फैंस ऑफ 100 वॉट। 10 पंखे आपने जोड़ दिए, कितने वॉट का? 100 वॉट का। तो इसका एनर्जी 1 घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? एनर्जी कंज्यूमिंग कंज्यूम्ड इन 1 आवर। 1 आवर में इतना कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 1000 वाट, ठीक है, आवर 1 घंटे में, तो 1000 वाट आवर,
ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हो कि 10 पंखा 100 वाट का एक बार चला सकते हो। अगर आपका घर का जो लोड है वो 1 kV का है, तो कितने kV का है? 1 kV का है, तो आप क्या कर सकते हो, एक बार में 10 पंखा चला सकते हो। कितने का? 100 वाट का। अगर इससे ज़्यादा अप्लाइंस आप यूज़ करेंगे, अगर इससे ज़्यादा अप्लाइंस आप यूज़ करेंगे तो उसका फ्यूज़ जल जाएगा। या फिर अगर इससे ज़्यादा अप्लाइंस आप यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में किसी दिन भी इलेक्ट्रिसिटी का अगर रेड पड़ गया तो उस कंडीशन में आप पकड़े जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा फाइन भरना पड़ सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जितना अप्लाइंसेज यूज़ करते हैं उसके हिसाब से अपने घर का जो एनर्जी पावर होता है, एनर्जी कंज्यूमिंग पावर होता है, उसको हम लोग क्या करवाते हैं, इंक्रीज़ करवा लेते हैं। ठीक है, अगर आपके घर में मोटर वगैरह नहीं है, आप सिंपली घर में रह रहे हो, यानी कि फ़ैन वगैरह सिर्फ फ़ैन है, मिक्सर मशीन या कुछ छोटे मोटे डिवाइसेज अगर आपके घर में हैं, तो उस कंडीशन में 1 kWh से आप काम चला सकते हो, यानी कि 1 kV से काम चला सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आपके घर में अप्लाइंसेज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या करना पड़ेगा, आपके घर का लोड बढ़वाना पड़ेगा। 1 kV से 2 kV, 2 से 3 kV, 3 से 4, इस तरह से उसको इंक्रीज़ करवाना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ का रूल है। तो ध्यान देंगे कि हम कितना एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और हमारे घर में कितना एनर्जी का कैपेसिटी वो अलाउ करता है। जो सरकार है वो कितना अलाउ किया है, 1 kV, 2 kV, 3 kV, 4 kV, इस तरह से जो अलॉटमेंट है उसी के हिसाब से हम डिवाइस यूज़ करें। ठीक है, ज़्यादा डिवाइस यूज़ ना करें। अगर ज़्यादा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे हम क्या करें, पावर को इंक्रीज़ करवा लें अपने घर का कि हम इतने एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। आपके दिन में क्या होगा, आपके ज़माने में क्या होगा कि जितना आप अप्लाइंसेज यूज़ करोगे, इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गया जिसके कारण से जितना आप यूज़ करोगे उतना ही का बिल आएगा। मान लो कि 500 यूज़ करते हो, 500 यूनिट यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में 500 यूनिट का आपका बिल आएगा। 10,000 यूज़ करोगे तो 1000 का बिल आएगा। तो इस तरह से वो इलेक्ट्रॉनिक्स होने के कारण से आज उन सब चीज़ों का झंझट ज़्यादा नहीं होता है। जितना आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करोगे उसके हिसाब से आपको बिजली बिल लगने वाला है। ठीक है, ये आज का कॉन्सेप्ट था पूरा बिजली बिल पे, इलेक्ट्रिक बिल पे। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम बात कर रहे थे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। ओके, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो हम मैग्नेटिज्म चालू करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट, या मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।